सुरेश दिन भर घर से बाहर रहता। अब तो वह रात को भी घर नहीं आता था। नशा तो वह पहले भी करता था, मगर जब से वह जुआ खेलने लगा और भी गैर जिम्मेदार हो गया था। रेखा यह सोच सोच कर डर से कांप रही थी। अकेली औरत थी और फिर जवान बेटी का साथ था, इसीलिए डरती थी। इसलिए हर वक्त उस ऊपर वाले से सुरेश के अच्छे बन जाने की प्रार्थना करती रहती थी। माँ की हालत देखकर रीटा ने आखिर माँ से पूछ ही लिया, माँ, बाबा को क्या हो गया? बाबा पहले तो ऐसे नहीं थे। बेटी, इंसान को बदलते हुए देर नहीं लगती है। बुरी संगत और नशे ने तुम्हारे बाबा को कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे तो अब तुम्हारे बाबा पर कोई भरोसा नहीं रहा। पता नहीं कब क्या करके आ जाएं। सब कुछ हार दिया उसने जुए में। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही है। ना जाने अब क्या करेंगे। नशा बहुत बुरी लत है, यह इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बात सुनो मेरी। अगले दिन शाम को सुरेश घर आया तो हाथ पकड़कर अपनी पत्नी रेखा को कमरे में ले गया। मुझे माफ़ कर दो, बहुत मजबूर हो गया हूँ। सिर्फ एक दिन के लिए रवि को घर आने दो। मैं जुए में हार गया हूँ। उसने रीटा के साथ एक रात गुजारने की शर्त रख दी। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना, वह मुझे मार देगा। वह कुछ भी कर सकता है, बस एक रात की बात है। तुम कमीने इंसान अपनी बेटी की इज्जत की बोली लगा कर आए हो। गम और गुस्से से रेखा की आवाज़ फट गई। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भर गई है कि अपनी बेटी को ही दांव पर लगा दिया। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा कर देखा। उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा कर कहा है, ऊपर वाले मुझे मौत दे देता, मेरी बेटी को भी मौत दे देता, लेकिन मुझे यह दिन ना दिखाता। वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। मैं क्या करूं? रीटा की माँ, वह बहुत बड़ा गुंडा है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी ना, तो फिर तुम मेरे मरने की ही प्रार्थना कर लो। वह भी जोर जोर से रो रहा था। रोते रोते उसने आहिस्ता से कहा, तुम रीटा को कहीं भेज दो। मैं रवि को कहूँगा कि मेरी बेटी पहले से ही कहीं गई हुई थी। उसने रोते हुए किसी उम्मीद से रेखा को देखा। रीटा जो सब कुछ सुन रही थी रीटा जो सब कुछ सुन रही थी, उसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। आंसुओं ने तो पलकों को भिगो दिया था। वह सोचने लगी, न जाने अब क्या होने वाला है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके बाबा उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। रात होते ही रेखा ने अपनी बेटी को बड़ी सी चादर में लिपटाया और कहा, चली जा। मगर माँ, तुम कैसे करोगी यह सब कुछ? रीटा ने पलटकर अपनी माँ से रोते हुए पूछा। मैंने कहा ना, तू जा बस, इससे पहले कि वह आदमी और तेरा बाप घर आ जाए। निकल जा यहाँ से, इस नर्क से। माँ ने रोते हुए उसे घसीटा। पर माँ, मैं कहाँ जाऊँ? रीटा डरी हुई सी बोली। तुम घर के पिछले हिस्से में जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है ना, वहाँ जाकर छुप जाओ और सुबह होते ही आ जाना। उस कमीने इंसान को मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं करने दूंगी, चाहे मुझे खुद तबाह होना पड़े। तुम्हारा बाप नशे में पागल हो गया है। उसका कोई ज़मीर ही नहीं है। वह अपना नशा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, मगर मैं अपनी बेटी की इज्जत कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो माँ, हम दोनों ही कहीं चले जाते हैं ना, और वापस ही नहीं आएंगे कभी भी। नहीं नहीं, अब टाइम नहीं है। वो लोग आते ही होंगे। ऊपर वाले के लिए तू जा। रेखा ने उसे पकड़कर जबरदस्ती दरवाजे से बाहर कर दिया। वह जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। उसके पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। बड़े से दुपट्टे में कांपता वजूद लिए घर से बाहर निकल आई। घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, पर वह डर पड़ी। डर और खौफ की वजह से उसने अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया और फिर वह भागते भागते रुक गई। उफ, मेरे भगवान, यह मैं कहाँ आ गई हूँ? उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। भागते हुए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह घर से कितनी दूर निकल आई। अचानक उसके दिल में अपने बाबा के लिए बहुत नफरत ही उमड़ आई। उसका बाप जुआरी और नशेड़ी था और जुआ खेलने के बदले में अपनी जवान बेटी की इज्जत दांव पर लगा आया था। क्या ऐसे बाप होते हैं? उसने रोते हुए ऊपर वाले से पूछा और प्रार्थना की, ऊपर वाले, ऐसे लोगों को कभी बेटी ही ना दे। जिसे बेटियों की रक्षा ही ना करनी आती हो। वह बहुत गम में थी। पिता तो बेटियों की छांव होते हैं। अरे वो तो रक्षक होते हैं। और रीटा का पिता ही उसे अपने हाथों से उस दरिंदे के हवाले कर रहा था। आंसू तो रीटा की आंखों से रुक ही नहीं रहे थे।
वह एक जगह बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वह हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। एकदम उससे अपनी माँ का ख्याल आया। उसकी माँ ने उसकी इज्जत के खातिर खुद की इज्जत की कुर्बानी दे दी। उसका दिल चाहा ज़मीन फट जाए और वह इसमें समा जाए। रात बढ़ती ही जा रही थी मगर ट्रैफिक अभी तक जारी था। शोर मचाती हुई बसें, धुआं उड़ाती हुई मोटरसाइकिल, तेज रफ्तार कारें। उसने चारों तरफ देखा, कहाँ जाए? क्या घर वापस जाकर वही कचरे के ढेर के पास बैठ जाए? वापस जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि फिर से रुक गई। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी उस घर में जो नर्क से भी बदतर है। कभी नहीं जाऊंगी जहाँ उसकी इज्जत उसके बाप के हाथों ही सुरक्षित नहीं। वो कैसे उस घर में वापस जाए जहाँ उसके बाप ने उसे जुए में हार दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कहाँ जाए। उसकी माँ का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था। रोती हुई, सूजी हुई आंखें, शर्मिंदा सी। वह कल कैसे अपनी माँ का सामना करेंगी? उसने अपनी बेटी की इज्जत के खातिर खुद की इज्जत बर्बाद कर दी। वह अपनी माँ को ऐसी हालत में कैसे देख सकती है? उसका बाप तो बेगैरत हो ही गया है। वह कब तक अपनी इज्जत को बचाएगी? आज नहीं तो कल उसका पिता फिर जुआ हारेगा। वह पिता फिर बेटी की इज्जत को दांव पर लगाएगा। उसकी माँ कब तक उसको बचाती रहेगी? उसने उसी पल सोचा कि वह अपनी माँ को रोज रोज मरते नहीं देख सकती। क्या उसकी माँ रोज ही उसके बदले? नहीं नहीं, वह अपनी माँ को रोज रोज इस तरह मरते नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है कि वह खुद ही मर जाए। यह सोचकर रीटा का दिल फटने लगा। वह सड़क के बीच में खड़ी हो गई। तेज रफ्तार कार उसे कुचलती हुई आगे बढ़ गई। इस तरह दो कमज़ोर औरतों में से एक ने जिल्लत की ज़िंदगी पर मौत को सही समझा और इस तरह वह इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक नई कहानी के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।